नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वाराणसी की अदालत ने 23 साल पुराने मामले में कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा संदीप सुरजेवाला के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अदालत ने पीर को संदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल 23 साल कबल वाराणसी की कांग्रेस पार्टी के जरिए मुनक़िदा एहतजाज के दौरान सुरजेवाला समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश असेंबली में BBC के मुतनाज़ा दस्तावेजी फिल्म के खिलाफ मजम्मती तहरीक मंजूर कर ली गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के सदर के मिश्रा ने कहा है कि BJP जिसको चाहती है उसे मुल्क दुश्मन करार दे देती है। लोकसभा में हिंदुस्तानी जमहूरियत की तजलील करने और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान हंगामा आए के बाइस लोकसभा की कार्रवाई दिन भर मुलतवी रही। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में BJP रहनुमा उमेश पाल को 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में कत्ल कर दिया गया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस सिलसिले में पुलिस ने जेल में अशरफ की मदद करने के इल्जाम में एक जेल गार्ड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रियासत बिहार के छपरा में RJD रहनुमा सुनील राय को आज सुबह सारा बाजार समिति में वाक़ उनके रिहाइश गाह से अगवा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 4 बजे सुनील राय के फ़ोन पर कॉल आया, जिसके बाद वो अपने घर से बाहर निकले तो घर के बाहर एक स्कॉर्पियो खड़ी थी। इस पर 4 लोग सवार थे। स्कॉर्पियो सवारियों ने पहले उनके साथ झगड़ा किया और फिर उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। तुशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क पहुंची। जमान पार्क में PTI कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम भी हुआ। इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की गिरफ्तारी के लिए अदालती अहकामात की तामील के लिए कल ही से लाहौर में है। बांग्लादेश में गुज़िश्ता 5 मार्च को रोहिंग्या मुहाजिरीन के कैंपों में आतिशजदगी के वाक़या पेश आया। वहीं तहक़ीक़ाती टीम के चेयरमैन अबू सुफियान ने बताया कि कैंपों में आग मंसूबेबंदी के तहत लगाई गई थी। सऊदी अरब में नई एयरलाइंस शुरू की जा रही है। इसे रियाज एयर का नाम दिया जाएगा। रियाज एयर एशिया समेत 3 बर्र आज़मों के 10 शहरों को हवाई सफ़र के जरिए जोड़ेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने ईरान तालिबात को मुबैना जहर देने को एक काबिल माफ़ी जुर्म करार दिया। उसके बाद जिम्मेदारों के लिए सख्त सज़ा का मुतालबा भी किया। नवंबर के आखिर से अब तक तेहरान के जुनूब में वाक़े मुक़द्दस शहर कुम में मुबैना जहर से मुतासिर सैकड़ों वाक़यात दर्ज हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ UAE में खेलने वाली टीम T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम क्रिकेट का ऐलान कर दिया गया है। ऑलराउंडर शादाब खान को पहली मरतबा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की क़यादत सौंपी गई है। मोइन खान के साहबजादे आजम खान को भी टीम में जगह मिली है। नाज़रीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।